Good morning, all of you. Class 8 सोशल स्टडी वी विल कंटिन्यू विद द हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर। हमने आपको बताया कि किस प्रकार इंडिया में फ्रेंच, पोर्चुगीज़, डच और ब्रिटिश ये लोग अलग अलग समय पर आए इंडिया से व्यापार करने के लिए। अब जब ये यहाँ पे व्यापार करने लगे तो इनके बीच में बहुत दुश्मनी हो गई। ख़ास तौर से ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई। इस कंपटीशन को लेके बहुत ज़्यादा उनके बीच में दुश्मनी हो गई और उनके बीच में बहुत सारी वॉर्स भी हुई और इन वॉर्स को कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है। इनके बीच में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। क्यों हुआ? एनार्किकल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो जो उसमें मुग़ल एम्परर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और अब दोनों कंट्रीज़ के लोग ये कोशिश करने लगे कि वो आए तो बिज़नेस करने के लिए थे, लेकिन अब ये कोशिश करने लगे कि वो अपने साम्राज्य को यहाँ पे स्थापित कर लें। कमर्शियल राइवलरी थी उनके बीच में, मतलब कि कौन ज़्यादा बिज़नेस करता है, किसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फिर राइवलरी ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस इन यूरोप, और यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। इन सब चीज़ों का इस पर भी असर पड़ा। पोजीशन ऑफ लार्ज आर्मीज़ बाय बोथ द पावर्स, ये 4 रीज़न थे किस वजह से फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर्स हुई और इन वॉर्स को कार्नेटिक वॉर्स कहा जाता है। अब इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुई, इसके क्या कारण थे, फिर सेकेंड कार्नेटिक वॉर क्यों हुई, कब हुई, इनके क्या कारण थे, फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर कब हुई, क्या कारण थे, क्या क्या हुआ इसमें, इसका रिजल्ट क्या हुआ, और इन सब वॉर्स के बाद आखिर में क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग जो थे वो फ्रेंच के ऊपर सक्सेसफुल हो गए। यानी कि ब्रिटिश को जीत मिल गई और जो फ्रेंच लोग थे वो हारते चले गए और धीरे धीरे करके ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर बिज़नेस के संग संग यहाँ की पॉलिटिक्स में भी अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया और बहुत से एम्परर्स पे भी अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और जो मुग़ल एम्परर जो बहुत ही ज़्यादा पावरलेस हो गए थे उनके ऊपर भी उन्होंने अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया और धीमे धीमे उन्होंने बिज़नेस करने आए थे, लेकिन उन्होंने धीमे से इंडिया में अपना रूल भी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ये बैटल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बाद से ही क्या हुआ, जब इंडियंस हार गए तो ब्रिटिश लोग को ये पूरा उनको मौका मिल गया कि किसी तरीके से वो यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित कर सके। इस वॉर का क्या क्या असर हुआ ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर मीर जाफ़र एंड द ब्रिटिश, और मीर जाफ़र जो थे वो हैड कम टू द थ्रोन ऑफ बंगाल विद द एक्टिव हेल्प ऑफ ब्रिटिश। और यहाँ मीर जाफ़र जो थे, आप बैटल ऑफ प्लासी में पढ़िएगा, इन्होंने गद्दारी करी और ये अंग्रेज़ों से मिल गए, इनको उसके बाद राजा बना दिया गया, वहाँ का एम्परर बना दिया गया। मीर कासिम एंड द ब्रिटिश, क्या मीर कासिम वॉज द सन इन लॉ द जनरल ऑफ मीर जाफ़र, ये आप पढ़ लीजिएगा। इन्होंने ब्रिटिश लोगों से या ब्रिटेन के लोगों से या अंग्रेज़ों से बहुत सारी ट्रीटीज़ या संधि या समझौते कर लिए कि ठीक है आप हमें इतना दे दीजिए, फिर आप बिज़नेस भी करिए, अपने राज को स्थापित करिए। और ऐसे करके धीमे धीमे करके इंडिया में ब्रिटिश लोगों का साम्राज्य स्थापित हो गया। फिर बैटल ऑफ बक्सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई, क्यों हुई, और इसके बाद धीमे धीमे आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते चले गए और इंडियन लोग को हराते चले गए। और उस वक्त इंडियन इस बात को समझ नहीं पाए कि ये सब हो रहा है और उसका अंजाम क्या होगा, कि ये लोग जो ब्रिटिश लोग हैं ये लोग क्या करेंगे, अपने साम्राज्य को यहाँ पे स्थापित कर लेंगे। फिर सब्सिडरी अलायंस हुआ। इसमें क्या हुआ, लॉर्ड वेस्ली ने कह दिया कि अंडर दिस स्टेट वॉज सपोज टू बिकम अ सब्सिडरी ऑफ द ब्रिटिश कीप द रेजिडेंट ऑफ who was the chief advisor to the king and maintain an army। ये सब्सिडी अलायंस था, ये अंग्रेज़ों ने एक तरह का कानून बना दिया था। लॉर्ड वेस्ली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंडियन जो रूलर होंगे, जिनको अंग्रेज़ लोग हेल्प करेंगे रूलर बनने के लिए, राजा बनने के लिए, उनको ये था कि उनको अंग्रेज़ों को अपने दरबार में ऑफिसर के रूप में रखना पड़ेगा। फिर मैसूर में, इसमें भी देखिए आप बहुत सारी, यहाँ पे टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने भी बहुत सारी जंग लड़ी, बहुत सारी वॉर्स लड़ी अंग्रेज़ों के संग, लेकिन ये अंग्रेज़ों से जीत नहीं पाए क्योंकि इंडियन लोग ही जो थे वो क्या हो गए, वो गद्दार हो गए, वो अंग्रेज़ों के संग मिल गए और इस वजह से हर जगह से इंडियन सेना हारती चली गई। ओके, विल कंटिन्यू।